वेदांत भावी युग का धर्म। संसार भर में प्राचीनतम धर्म दर्शन है वेदांत, लेकिन वह लोकप्रिय हुआ है ऐसा कदापि नहीं कहा जा सकता। इसीलिए क्या वेदांत भावी युग का धर्म होगा, इस प्रश्न का उत्तर दे सकना बड़ा कठिन है। मैं यह पहले ही बता दूं कि अधिकांश मानवता कभी इसे अपना धर्म मानेगी, इसका मैं अनुमान नहीं लगा पाता। क्या संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे एक समय राष्ट्र को वह कभी प्रभावित कर सकेगा? शायद वह कर सके। जो भी हो, आज की संध्या का प्रतिपाद्य विषय यही रहेगा। वेदांत क्या नहीं है, इससे आरंभ कर वेदांत क्या है इसका परिचय दूंगा। लेकिन ये याद रखो कि निरपेक्ष सिद्धांतों पर जोर देने के साथ साथ वेदांत का किसी अन्य विचारधारा से विरोध नहीं है। हाँ, मौलिक सिद्धांतों का जहाँ तक संबंध है, उसका किसी से समझौता या अपने सत्य पक्ष का त्याग संभव नहीं है। तुम सबको मालूम है कि धर्म के निर्माण के लिए कुछ उपादान आवश्यक होते हैं। इनमें ग्रंथ का स्थान सर्वोपरि है। ग्रंथ की शक्ति अद्भुत है। कारण जो भी हो, ग्रंथ मानवीय श्रद्धा के ध्रुव केंद्र हैं। आज के जीवित धर्मों में कोई भी ऐसा नहीं है जिसका अपना ग्रंथ ना हो। तर्कवाद और लंबी चौड़ी बातों के बावजूद मानवता ग्रंथों से चिपकी हुई है। आपके देश में ही ग्रंथ रहित धर्म के प्रचार का सारा प्रयास विफल हुआ है। भारत में संप्रदायों का आरंभ तो सफलतापूर्वक हो जाता है, किंतु कुछ ही वर्षों में वे इसलिए दिवंगत हो जाते हैं कि उनके पीछे कोई ग्रंथ नहीं होता। यही अन्य देशों में होता है। एकत्ववादी आंदोलन के उत्थान और पतन के इतिहास को ले लो, वह तुम्हारे राष्ट्र के सर्वोच्च चिंतन का प्रतीक है। मेथडिस्ट, बैप्टिस्ट और इतर ईसाई संप्रदायों की भांति इसका प्रचार क्यों नहीं हो सका? कारण स्पष्ट है, उसका अपना कोई ग्रंथ ना था। ठीक विपरीत यहूदियों को देखो, मुट्ठी भर लोग हर राष्ट्र से खदेड़े जाकर भी संगठित हैं, क्योंकि उनका अपना धर्म ग्रंथ है। पारसियों को ले लो, दुनिया भर में वे केवल 1 लाख ही होंगे। जैन संप्रदाय के अनुयायी भारत में 10 लाख ही रह गए हैं। क्या तुम जानते हो कि ये थोड़े से पारसी और जैनी केवल अपने धर्म ग्रंथों की बदौलत ही जीवित हैं? आज कितने भी जीवित धर्म हैं, उनमें से प्रत्येक का अपना स्वतंत्र धर्म ग्रंथ है। धर्म की दूसरी आवश्यकता है व्यक्ति विशेष के प्रति पूज्य भाव। यह विशिष्ट व्यक्ति विश्व के स्वामी या महान उपदेशक के रूप में पूजा जाता है। मनुष्य के लिए किसी देहधारी मानव की उपासना करना अनिवार्य है। कोई अवतारी पुरुष, पैगंबर या महान नेता मानव को चाहिए ही। सारे धर्मों में आज यही बात दिखाई पड़ेगी। हिंदू और ईसाई धर्मों में अवतार की मान्यता है। बौद्ध, इस्लाम, यहूदी आदि धर्मों में पैगंबर को गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। लेकिन लक्ष्य सबका समान है। उनकी पूजा भावना किसी व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय पर केंद्रित है। धर्म की तीसरी आवश्यकता यह है कि सबल और आत्मविश्वास युक्त होने के लिए उसे केवल अपने को ही सत्य मानना चाहिए, अन्यथा जन समाज पर उसका प्रभाव नहीं के बराबर होगा। उदारवादिता मानव मन में धर्म अंधता को जगा नहीं पाती। स्वयं अपने को छोड़कर किसी अन्य के प्रति शत्रुता का भाव नहीं जगा सकती, अतः वह मर जाती है। इसीलिए उदारता को बार बार पराभूत होना पड़ेगा। उसका प्रभाव भी इन्हीं गिनों तक ही सीमित रहता है। इसका कारण भी स्पष्ट है। उदारवादिता हमें स्वार्थ रहित बनाने की चेष्टा करती है, लेकिन हम निस्वार्थ नहीं होना चाहते। इससे कोई तत्कालिक लाभ नहीं होता। स्वार्थी बने रहने में ही हमारा अधिक हित है। जब हम गरीब या साधनहीन होते हैं, हम उदारता की हामी भरते हैं। धन और शक्ति संचय के क्षण से ही हम अतीव अनुदार हो जाते हैं। गरीब जनतंत्रवादी होता है, धनी बनते ही वह सामंत बन जाता है। मानव स्वभाव की यही प्रवृत्ति धर्म क्षेत्र में भी दिखाई पड़ती है। किसी पैगंबर का आविर्भाव होता है, यह अपने अनुयायियों को हर तरह के पुरस्कारों का वचन और अनुसरण न करने वालों को चिरंतर नरक की धमकी देता है, और इस प्रकार वह अपने पंथ का प्रचार करता है। वर्तमान सारे प्रचारशील धर्म घोर कट्टरपंथी हैं। कोई संप्रदाय अन्य संप्रदायों से जितनी घृणा करेगा, उतना ही वह सफल होगा और अपने अनुयायियों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ाता जाएगा। संसार के अधिकतर भागों में भ्रमण करने के उपरांत और विविध जातियों के मध्य रहने एवं विश्व की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि विश्व बंधुत्व के संबंध में इतनी बातें होते रहने पर भी प्रस्तुत स्थिति चलती ही रहेगी। वेदांत इनमें से किसी पर भी विश्वास नहीं करता। उसकी सबसे मौलिक कठिनाई यही है कि किसी ग्रंथ पर उसकी आस्था नहीं है। एक ग्रंथ का दूसरे पर अधिकार सभी सत्यों का आश्रय हो सकता है। इस दावे का वह प्रबल विरोध करता है। तुम में से जिन्होंने उपनिषद पढ़े हैं, उन्हें मालूम होगा कि उनकी बार बार यही घोषणा है, इस आत्मा को प्रवचन से अथवा बुद्धि से प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरे, वह व्यक्ति विशेष की आराधना को और भी अधिक आग्रह मानता है।
तुम में से वेदांत के विद्यार्थी वेदांत से आशय उपनिषद से है। वो जानते हैं कि केवल यही धर्म किसी व्यक्ति विशेष से चिपका नहीं है। कोई भी एक स्त्री या पुरुष वेदांतियों की आराधना का पात्र नहीं बन सका है। यह संभव भी नहीं। कोई मानव किसी पक्षी या कीट की अपेक्षा अधिक पूज्य नहीं होता। हम सब भाई हैं। अंतर केवल परिमाण का है। जो शूद्र कीट है बिल्कुल वही मैं भी हूँ। इस प्रकार तुम देखते हो कि वेदांत में किसी व्यक्ति का हमारे आगे खड़ा होना और हम सबका उसकी आराधना करना, उसका हमें घसीटते हुए आगे बढ़ाना और हमारा उद्धार करना, इसकी संभावना ही नहीं है। वेदांत आपको यह सब नहीं देता। कोई ग्रंथ नहीं, पूजा के लिए कोई व्यक्ति नहीं, कुछ भी नहीं। इससे भी अधिक कठिनता ईश्वर संबंधी है। इस देश में तुम जनतंत्रवादी रहना चाहते हो। वेदांत जनतंत्रीय ईश्वर का ही उपदेश करता है। तुम्हारी सरकार है, फिर भी वह दुनिया के किसी भी राजतंत्र की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। शायद यह कोई भी नहीं समझ पाता कि यथार्थ शक्ति, यथार्थ जीवन एवं वास्तविक बल अदृश्य, निरपेक्ष तथा शून्य सत्ता में छिपे हैं। दूसरों से अलग मात्र व्यक्ति की हैसियत से तुम्हारी कोई सत्ता नहीं, लेकिन स्वशासित राष्ट्र की अव्यक्त इकाई के रूप में तुम अतीव बलशाली हो। शासन व्यवस्था में सम्मिलित सदस्य समूह के नाते तो महान शक्तिशाली हो, किंतु यथार्थ यह शक्ति है कहाँ? हर व्यक्ति ही वह शक्ति है, कोई राजा नहीं। मैं सबको समान देखता हूँ। किसी के सामने मुझे टोपी उतारना या सिर झुकाना नहीं पड़ा है। फिर भी हर व्यक्ति में अद्भुत शक्ति छुपी हुई है। वेदांत पूर्ण रूपेण यही है। इसका ईश्वर सर्वथा सबसे दूर एक ऊंचे सिंहासन पर विराजने वाला महाराजा नहीं। ऐसे लोग भी हैं जो अपना ईश्वर उसी रूप में देखना चाहते हैं जिससे सभी भयभीत हों और जिसको प्रसन्न रखा जाए। वे उसके सामने दीप जलाते हैं, नाक रगड़ते हैं। वे एक राजा से शासित होना चाहते हैं और यहाँ की भांति स्वर्ग में भी शासित होने की बात पर विश्वास रखते हैं। कम से कम इस राष्ट्र से तो राजा मिट ही गया है। अब स्वर्ग का राजा है कहाँ? केवल वहीं जहाँ लौकिक राजा है। इस देश में राजा प्रत्येक मनुष्य में निहित हो गया है। यहाँ तुम सब लोग राजा हो। यही वेदांत का भी ध्येय है। तुम सब ईश्वर हो। केवल एक ईश्वर पर्याप्त नहीं। वेदांत का अभिमत है तुम सब ईश्वर हो। इससे वेदांत की कठिनाई और भी बढ़ जाती है। वह ईश्वर की पुरानी धारणा का प्रतिपादन करता ही नहीं। सुरलोक में रहकर हमारी अनुमति के बिना ही संसार की गतिविधि का आयोजन करने वाले, अपनी लीला के लिए शून्य से हमारा सृजन करने वाले और निज पारितोष के लिए हमें आपदग्रस्त करने वाले ईश्वर की जगह वेदांत सर्व अंतर्यामी, सर्वव्यापक ईश्वर का निरूपण करता है। इस राष्ट्र से तो राजा राजेश्वर की विदाई हो चुकी है, लेकिन वेदांत से तो स्वर्ग का साम्राज्य सहस्त्रों वर्ष पूर्व ही लुप्त हो गया था। भारत लौकिक परम भटारक का परित्याग नहीं कर सकता। इसी कारण वेदांत भारत का धर्म नहीं हो सकता। जनतंत्र के कारण वेदांत इस राष्ट्र का धर्म हो सकता है, परंतु यह उसी हालत में संभव है जब तुम दिमाग में धुंधली विचारधाराओं एवं अंधविश्वासों वाले मनुष्य ना बनकर उसे भली भांति समझ सको और समझो। जब तुम सच्चे स्त्री पुरुष बनो और जब तुम सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक बनो, क्योंकि वेदांत केवल अध्यात्म का ही विषय है। स्वर्गस्थ ईश्वर की धारणा क्या है? भौतिकवाद, ईश्वरीय अनंत तत्व जो हम सब में समाविष्ट है, वेदांत की धारणा है। बादलों के ऊपर विराजने वाला ईश्वर, इसकी निरी इस तिरस्कारिता पर विचार करो। यह भौतिकवाद है, कोरा भौतिकवाद। यदि शिशु ऐसा सोचे तो कोई बात नहीं, लेकिन परिपक्व बुद्धि वाले ऐसी बातों की शिक्षा देने लगें तो यह अत्यधिक अरुचिकर है। यही उसका फल होता है। यह सब कुछ जड़ है, देह भाव है, स्थूल भाव है, इंद्रिय गोचर विषय है। उसका प्रत्येक अंश मिट्टी है, कोरी मिट्टी है। यह भी कोई धर्म है? अफ्रीका के मम्बो फम्बो धर्म की भांति यह कोई धर्म नहीं है। ईश्वर आत्मा है और आत्मा एवं सत्य द्वारा ही उसकी उपासना होनी चाहिए। क्या आत्मा मात्र स्वर्ग निवासी है? आत्मा है क्या? हम सब आत्मा हैं। क्या कारण है कि हम इसकी अनुभूति नहीं करते? कौन मुझसे तुम्हें अलग करता है? देह और कुछ भी नहीं। देह को भूलो और सब आत्मा ही है। ये वे बातें हैं जो वेदांत से अपेक्षित नहीं हैं। कोई धर्म ग्रंथ नहीं, शेष मनुष्य जाति से पृथक कोई मनुष्य नहीं। तुम कीट मात्र और हम जगदीश्वर, ऐसा कुछ नहीं। यदि तुम जगदीश्वर पशु हो तो मैं भी जगदीश्वर प्रभु हूँ। अतः
वेदांत पाप नहीं मानता। भूलें जरूर हैं लेकिन पाप नहीं। कालांतर में सभी ठीक होने वाला है। कोई शैतान नहीं, ऐसी कोई बकवास नहीं। वेदांत के अनुसार जिस क्षण तुम अपने को या इतर जन को पापी समझते हो वही पाप है। इसी से अन्य सब भूलों का या उनका जिन्हें बहुधा पाप की संज्ञा दी जाती है इसका सूत्रपात होता है। हमारे जीवन में अनेक भूलें हुई हैं, फिर भी आगे हम बढ़ते ही रहे हैं। हमसे भूलें हुई, इसमें हमारा गौरव है। बीते जीवन का सिंहालोकन करो। यदि तुम्हारी आज की हालत अच्छी है तो उसका श्रेय सफलताओं के साथ साथ पिछली भूलों को भी मिलना चाहिए। सफलता भी गौरवशालिनी, विफलता भी गौरवशाली। बीते हुए की चिंता मत करो, आगे बढ़ो। इस तरह तुम देखते हो कि वेदांत पाप और पापी की स्थापना नहीं करता। ईश्वर एक ऐसी सत्ता है जिससे हम कदापि आतंकित नहीं होंगे, क्योंकि वह हमारी अपनी आत्मा है। उसमें भीति जागने वाले ईश्वर का आतंक नहीं। केवल एक ही सत्ता है जिससे हमें डर नहीं है, वह ईश्वर है। तो क्या ईश्वर से डरने वाला प्राणी ही यथार्थ में सबसे बड़ा अंधविश्वासी नहीं है? निज छाया से कोई भयभीत भले ही हो उठे, किंतु वह भी निज से संत्रस्त नहीं है। ईश्वर मानव की ही आत्मा है। वही एक ऐसी सत्ता है जिससे तुम कदापि भयभीत नहीं हो सकते। ईश्वर का भय व्यक्ति के अंतराल में घर कर जाए, वह उससे थर्रा उठे। ये सब बातें अनर्गल नहीं तो और क्या हैं? ईश्वर की कृपा कहो कि हम सब पागल खाने में नहीं हैं। यदि हम में से अधिकांश पागल ना हो गए हों तो हम ईश्वर भीति जैसी धारणा का आविष्कार ही क्यों करें? भगवान बुद्ध का कथन था कि न्यून अधिक मात्रा में सारी मानवता विक्षिप्त है। लगता है कि यह पूर्णतः सत्य है। कोई धर्म ग्रंथ नहीं, कोई व्यक्ति अवतार नहीं, कोई सगुण ईश्वर नहीं। इन सभी को जाना होगा। फिर इंद्रियों को भी जाना पड़ेगा। हम इंद्रियों के दास नहीं रह सकते। अभी हम बर्फीली नदी में ठंड से ठिठुरकर मरने वालों की भांति आबद्ध हैं। सो जाने की ऐसी बलवती इप्सा द्वारा वे लोग आक्रांत हैं कि जब उनके साथी उन्हें मृत्यु से सजग कर जागृत करना चाहते हैं तो वे कहते हैं, जान जाए बला से, लेकिन नींद हराम ना होने पाए। हम इंद्रिय सुख की सस्ती वस्तु के शिकार हैं, भले ही उसमें हमारा सर्वनाश ही क्यों ना हो। हमने ये भुला दिया है कि जीवन में और अधिक महान वस्तुएं हैं। एक हिंदू पौराणिक कथा है कि ईश्वर ने एक बार धरती पर शुक्र अवतार लिया। उनकी एक शकुरी भी थी। कालांतर में उनके कई शूकर संतानें हुईं। अपने परिवार वालों के बीच वे बड़े चैन से रहे। कीचड़ में लौटते हुए वे खूब मस्त थे। वे अपनी दिव्य महिमा एवं प्रभुता भूल बैठे। देवता बड़े चिंतित हुए। वे धरती पर उतर आए और उनसे शूकर शरीर त्याग कर देवलोक लौट चलने की विनती करने लगे। ईश्वर ने उनकी एक ना सुनी और उन सबको दुत्कार दिया और बोले, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ और इस रंग में भंग देखना नहीं चाहता। कोई चारा ना देख देवताओं ने प्रभु का शूकर शरीर नष्ट कर दिया। तत्क्षण ईश्वर की दिव्य भव्यता लौट आई और वे बड़े विस्मित थे कि शूकर स्थिति में वे प्रसन्न रहे कैसे। मानवीय आचरण भी इसी प्रकार का है। जब कभी लोग निर्गुण ईश्वर की चर्चा सुनते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया होती है कि मेरे व्यक्तित्व का क्या होगा, व्यक्तित्व लुप्त ही हो जाएगा। फिर कभी ऐसा विचार मन में उठे तो उस शूकर की दशा याद कर लेना और तब देखना कि तुम में से प्रत्येक की प्रसन्नता का पारावार कितना असीम है। तुम अपनी वर्तमान स्थिति से कितने संतुष्ट हो, लेकिन जब तुम्हें ये अनुभव हो जाएगा कि तुम यथार्थतः क्या हो तो तुम यह देखकर तत्क्षण आश्चर्यचकित हो जाओगे कि इंद्रिय जीवन के परित्याग के प्रति तुम अनिच्छुक क्यों हो। तुम्हारे व्यक्तित्व में रहा ही क्या है? वह शूकर जीवन से कहीं बढ़कर है। और क्या तुम इसी को छोड़ना नहीं चाहते? प्रभु हमारा कल्याण करे। वेदांत की शिक्षा क्या है? प्रथमतः यह शिक्षा देता है कि सत्य दर्शन के लिए तुम्हें अपने से भी बाहर जाने की जरूरत नहीं। सभी अतीत और सभी अनागत इसी वर्तमान में निहित हैं। कभी किसी ने अतीत को नहीं देखा। क्या तुम में से किसी ने अतीत को देखा है? तब यह सोचते हो कि तुम अतीत को जानते हो तो तुम्हें केवल वर्तमान में ही अतीत को लाना पड़ेगा। जो वर्तमान यथार्थ सत्य है, शेष सब कल्पना है। वर्तमान ही सब कुछ है, केवल वही एक है, एकमेव अद्वितीयम। जो कुछ है सब इसी में है। अनंत काल का एक क्षण दूसरे प्रत्येक क्षण की भांति अपने में पूर्ण और सबको समाहित कर लेने वाला है। जो कुछ है, था और होगा, सब इसी वर्तमान में है। इससे परे किसी कल्पना में कोई प्रवृत्त हो तो वह विफल मनोरथ होगा। क्या इस पृथ्वी से भिन्न स्वर्ग का चित्रण कोई धर्म कर सकता है? और यह सब कला मात्र है। केवल इस कला का ज्ञान हमें धीरे धीरे होता है। हम पंच इंद्रियों के सहारे इस सृष्टि को निरखते हैं और उसे रंग रूप शब्द आदि से युक्त स्थूल ही पाते हैं। मान लो विद्युत चेतना का मुझ में स्फुरण हो जाए तो सब कुछ बदल जाएगा।
मान लो कि मेरी इंद्रियां सूक्ष्मतर हो जाएं तो तुम सब बदले नजर आओगे, मैं ही बदल जाऊं तो तुम भी बदल जाओगे। यदि मैं इंद्रियों की सीमा पार कर लूं तो तुम सब आत्म रूप तथा ईश्वर रूप दिखोगे। जगत का दृश्य रूप सत्य नहीं है। हम इसको शैने शैने समझ सकेंगे और तब हम देखेंगे कि स्वर्ग आदि सब कुछ यही है, इसी क्षण है और दिव्य सत्ता पर अध्यासों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह सत्ता सभी लोगों एवं सर्ववर्गों से बढ़कर है। लोगों का विचार है कि यह संसार त्रुटिपूर्ण है और वे कल्पना करते हैं कि स्वर्ग कहीं अन्यत्र है। यह संसार बुरा नहीं है, तुम जानो तो यह साक्षात ईश्वर है। इसका बोध भी दूभर है और इस पर विश्वास करना और भी दुष्कर है। कल फांसी पर लटकाया जाने वाला हत्यारा भी ईश्वर है, पूर्ण ब्रह्म है। अवश्य ही यह विषय जटिल है, पर वह बोधगम्य हो सकता है। इसीलिए वेदांत का प्रतिपाद्य है विश्व का एकत्व, विश्व बंधुत्व नहीं। मैं भी वैसा हूँ जैसा एक मनुष्य है, एक जानवर है, बुरा भला या और कुछ भी। सब परिस्थितियों में यह एक ही देह, एक ही मन और एक ही आत्मा है। आत्मा का अंत नहीं, कहीं कोई विनाश नहीं, देह का भी अंत नहीं, मन भी मरता नहीं है, देह का अंत कैसे हो। एक पत्ती झड़ जाए तो क्या पेड़ का अंत हो जाएगा। यह विराट विश्व ही मेरी देह है। देखो कैसी इसकी अविकल परंपरा है। सारे मन मेरे मन हैं, सबके पैरों में मैं ही चलता हूँ, सबके मुँह से मैं ही बोलता हूँ, सबके शरीर में मेरा ही निवास है। मैं इसका अनुभव क्यों नहीं कर पाता हूँ? इसका कारण है वही व्यक्तित्व भाव, वही शूकरपना। इस मन से तुम आबद्ध हो चुके हो और तुम यही रह सकते हो यहाँ। अमरत्व क्या है? कितने कम लोग यह उत्तर देंगे कि वह हमारा यह जीवन ही है। बहुतेरों की धारणा है कि यह जीवन मरणशील है, प्राणहीन है, ईश्वर यहाँ नहीं है। स्वर्ग पहुँचने पर ही वे अमर होंगे। उनकी कल्पना है कि मृत्यु के बाद ही ईश्वर से उनका साक्षात्कार होगा। लेकिन यदि वे इसी जीवन में और अभी उसका साक्षात्कार नहीं करते तो मरने के बाद भी उसे नहीं देख पाएंगे। यद्यपि अमरता पर उनकी आस्था है तो भी उन्हें ये अज्ञात है कि अमरता मरने और स्वर्ग जाने से नहीं, बल्कि व्यक्तिवाद की इस शूकर प्रवृत्ति और क्षुद्र देह बंधन से अपने आप को आबद्ध ना करने पर ही प्राप्त होती है। निज को सब में, सबको निज में जानने, समस्त मन से देखने की ही संज्ञा अमरता है। हमें दूसरों के शरीर में भी आत्मदर्शन अवश्य ही मिलेगा। सहानुभूति है क्या? सहानुभूति की भी सीमा निर्दिष्ट है। संभवतः एक ऐसा भी समय आएगा जबकि समस्त सृष्टि से मैं तादात्म्य अनुभव कर पाऊंगा। इससे लाभ, इस शूकर देह का परित्याग करना कठिन है। अपनी छोटी सी वासनामय देह के आनंद के परित्याग से हमें पश्चाताप होता है। वेदांत का लक्ष्य देह भाव त्याग नहीं, देह भाव अतिक्रमण है। तपश्चर्या आवश्यक नहीं। 2 देहों का भी उपभोग भला, 3 का भी भला, 1 से अधिक देहों में जीवन यापन करना अच्छा। जब मैं निखिल सृष्टि से ददात्म्य का सुख लूट सकता हूँ तो संपूर्ण सृष्टि ही मेरा शरीर है। बहुत से ऐसे हैं जो यह उपदेश सुनते ही संत्रस्त हो जाते हैं। उन्हें यह सुनना पसंद नहीं कि वे शुद्र पशुदेहधारी नहीं, जिनका किसी निरंकुश भगवान से सृजन किया है। मेरा उनसे अनुरोध है, ऊपर उठो। वे कहते हैं कि पाप में हमारा जन्म हुआ, किसी के अनुग्रह के बिना हम अपना उद्धार नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ तुम दिव्य तेज संभूत हो। उनका जवाब है आप नास्तिक हैं। ऐसी बकवास करने का आप साहस कैसे कर सकते हैं? एक अति दुखी जीव परमेश्वर कैसे हो सकता है? हम सभी पापी हैं। तुम्हें विदित है, कभी कभी मैं बेहद निराश हो जाता हूँ। सैकड़ों स्त्री पुरुष मुझसे कहते हैं कि यदि कोई भी नरक नहीं है तो कोई धर्म कैसे हो सकता है? यदि ये लोग खुशी खुशी नरक जाते हैं तो इन्हें कौन रोक सकता है? तुम जिनका स्वप्न देखोगे, जो सोचोगे, उसी की सृष्टि करोगे। अगर ये नरक है तो मरते ही तुम्हें नरक दिखेगा। अगर ये असत और शैतान है तो तुम्हें शैतान ही मिलेगा। अगर प्रेत है तो प्रेत ही देखोगे। तुम जो कुछ सोचते हो वही बनते भी हो। अगर तुम्हें सोचना हो तो अच्छे ऊंचे विचार मन में लाओ। मान लिया कि तुम कमज़ोर क्षुद्र कीट हो। अपने को कमज़ोर घोषित करने से हम कमज़ोर बनेंगे, हमारी हालत बेहतर ना होगी। कल्पना करो कि हमने प्रकाश बुझा दिया, खिड़कियां बंद कर दी और कमरे को अंधकार पूर्ण करने लगे। इससे बढ़कर प्रलाप क्या होगा? अपने को पापी कहने से लाभ मुझे क्या मिलता है? यदि मैं अंधेरे में हूँ तो रोशनी कर लूँ, फिर सारी बला टली। फिर भी मानव स्वभाव कितना विचित्र है। विश्व मन को अपने जीवन का नित्य आधार जानकर भी लोग शैतान, अंधेरा, झूठ आदि पर ही ज़्यादा सोचते हैं। तुम उन्हें सही बताओ, उन्हें विश्वास नहीं होता, उन्हें अंधेरा ही ज़्यादा पसंद है।
यह वेदांत की ओर से उठाया गया एक महान प्रश्न है कि लोग इतने भयभीत क्यों हैं। जवाब सीधा है कि उन्होंने अपने को असहाय और पराश्रित बना लिया है। हम इतने आलसी हैं कि अपने लिए स्वयं कुछ करना नहीं चाहते। हम अपना प्रत्येक काम कराने के लिए किसी सगुण ईश्वर की, किसी त्राता की या किसी पैगंबर की कामना करते हैं। एक बड़ा अमीर आदमी कभी पैदल नहीं चलता, हमेशा सवारी पर घूमता है, लेकिन कुछ वर्ष बाद वह पंगु बन जाता है तो उसकी नींद खुलती है। वह महसूस करने लगता है कि उसके जीने का ढंग अंततः अच्छा ना था। मेरे लिए दूसरा कोई नहीं चल सकता है। जब कभी किसी ने मेरे लिए किया तो उससे नुकसान मेरा ही होता था। दूसरा कोई किसी का हर काम करने लगे तो उसके हाथ पैर बेकार हो जाएंगे। जो कुछ भी हो हम स्वयं करते हैं, वही हमें करना है। दूसरों की ओर से किया हुआ कोई काम कभी हमारा अपना नहीं हो सकता। मेरे व्याख्यानों से अध्यात्म के रहस्य तुम नहीं सीख पाओगे। तुम जो कुछ भी सीख सकते हो उसके लिए मैं चिंगारी मात्र हूँ जिसने इसको अंगार में परिवर्तित किया। पैगंबर या उपदेशक इतना ही कर सकते हैं। सहायता प्राप्त करने के लिए मारे मारे फिरना मूर्खता है। तुम जानते हो भारत में बैलगाड़ियाँ होती हैं। यूं तो एक गाड़ी में 2 बैल जोते जाते हैं और कभी कभी जुए की नोक पर तिनके का एक गुच्छा लटका दिया जाता है। यह बैलों के ठीक सामने किंतु उनकी पहुंच से कुछ दूर होता है। बैल लगातार उसे खा लेने की कोशिश करते हैं लेकिन असफल ही रहते हैं। हमें दूसरों से मिलने वाली मदद का असली रूप यही है। हम सोचते हैं कि हमें सुरक्षा, शक्ति, विवेक, संतोष आदि बाहर से मिलेंगे। हमारी आशा सतत बनी रहती है किंतु वह कभी पूरी नहीं होती। किसी को भी बाहर से सहायता कभी नहीं प्राप्त होती। मनुष्य को कोई सहायता नहीं प्राप्त होने की, ना कोई सहायता कभी मिल रही है और ना मिलेगी। सहायता की आवश्यकता भी क्या है? क्या तुम पुरुष और स्त्री नहीं हो? क्या पृथ्वी के पालक को दूसरों की सहायता चाहिए? क्या तुम लज्जित नहीं होते? तुम खाक बन जाओ तो तुम्हें मदद मिलेगी, पर तुम तो आत्मरूप हो। स्वयं कठिनाइयों से छुटकारा पाओ। कोई तुम्हारा नहीं है और ना कभी था। अपनी रक्षा स्वयं करो। यह सोचना कि कोई सहायता देता है मीठा सपना मात्र है, उससे कोई लाभ नहीं होगा। एक बार एक ईसाई मेरे पास आया और बोला, आप घोर पापी हैं। मैंने जवाब दिया, हाँ मैं पापी हूँ, आप अपना काम देखिए। वह ईसाई प्रचारक था। उसने मुझे तंग करना नहीं छोड़ा। मैं जब उसे देखता हूँ तो भाग खड़ा होता हूँ। वो कहने लगा, मेरे पास आपकी भलाई के लिए कुछ उपाय हैं। आप पापी हैं और नरक में गिरने जा रहे हैं। मेरा जवाब था, बहुत खूब, और कुछ? मैंने उनसे प्रश्न किया, आप कहाँ जाने वाले हैं? वो बोला, मैं स्वर्ग जाने वाला हूँ। मैंने बता दिया, मैं नरक जाऊँगा। उस दिन से उसने मेरा पिंड छोड़ दिया। अब एक और महोदय आते हैं और कहते हैं, आपका सर्वनाश निश्चित है, लेकिन यदि आप इस धर्म सिद्धांत पर विश्वास करें तो ईसा मसीह आपको बचा लेंगे। अगर ये सच होता तो मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि ये कोरा अंधविश्वास है, तो ईसाई राष्ट्रों में कोई कुटिलता ना होती। थोड़ी देर के लिए इसमें विश्वास कर भी लें, मानने में क्या लगता है, लेकिन फिर कोई असर क्यों नहीं नजर आता? मेरे पूछने पर कि इतने कुटिल स्वभाव वाले खल क्यों हैं, जवाब मिलता है, अभी हमें अधिक परिश्रम करना है। ईश्वर पर विश्वास रखो किंतु बारूद सूखी रखो। ईश्वर से प्रार्थना करो और ईश्वर को उद्धार करने के लिए आने दो। लेकिन मैंने ही सभी संघर्ष किए, मेरी ही प्रार्थना पूजा रही। समस्याओं का समाधान मैं निकालूं और ईश्वर उसके गौरव का भागी बने, यह ठीक नहीं। मैं कदापि ऐसा नहीं करूँगा। मैं एक बार प्रीति भोज में निमंत्रित था। अतिथिया ने मेरे मुंह से कल्याण हो कहलवाना चाहा। मैं बोला, देवी जी, मैं आपकी कल्याण कामना करता हूँ। आशीर्वाद धन्यवाद दोनों आपको ही अर्पित हैं। मैं जब काम में लगता हूँ तो अपने लिए कल्याण कह लेता हूँ। गौरव मुझे मिलना चाहिए कि मैं अथक परिश्रम कर पाया और यह सब कुछ प्राप्त कर सका। कड़ा परिश्रम करो तुम और धन्यवाद दो दूसरों को। यह इसलिए कि तुम अंधविश्वासी हो, डरपोक हो। हजारों वर्षों के पाले पोसे अंधविश्वास की अब कोई आवश्यकता नहीं। आध्यात्मिक बनने में थोड़ा विशेष परिश्रम लगता है। अंधविश्वास मात्र भौतिकवादिता है, क्योंकि उसका अस्तित्व ही देह पर आधारित है। वहाँ आत्मा के लिए स्थान नहीं। आत्मा अंधविश्वास से असंपृक्त है। वह देह जन्य क्षुद्र वासनाओं से परे है। आत्मा के क्षेत्र में भी जहाँ तहाँ क्षुद्र वासनाएं प्रक्षेपित होने लगी हैं। मैं कई प्रेत आत्मा संबंधी सभाओं में गया हूँ। उनमें से एक में एक महिला सभानेत्री थीं। वे मुझसे बोलीं, आपकी माताजी और आपके पितामह मेरे यहाँ आते हैं। उन्होंने कहा। उन्होंने मेरा अभिवादन किया और मुझसे बातें की।
किंतु मेरी माताजी अभी जीवित हैं। लोगों का यह प्रिय विषय सा हो गया है कि मरने के बाद भी उनके सगे संबंधी सुपरिचित शरीर में ही जी रहे हैं और प्रेतात्मावादी उनके अंधविश्वास का फायदा उठाते हैं। मुझे बड़ा दुख होगा कि मेरे स्वर्गीय पिता अपने उसी घिनौने शरीर को अभी भी धारण किए हुए हैं। उनके सभी पितर जड़ावृत हैं। इससे लोगों को सांत्वना मिलती है। एक स्थान पर ईसा मसीह मेरे सामने हाजिर कराए गए। मैं पूछ बैठा, प्रभु आप कैसे हैं? मेरे लिए सभी बातें निराशाजनक हैं। यदि वह संत महापुरुष अभी भी शरीरधारी हैं तो हम बेचारे जीवधारियों का क्या होगा? प्रेतात्मवादियों ने उन बुलाए गए सज्जनों में से किसी को छूने नहीं दिया। यदि यह सच भी है तो भी मुझे उनकी आवश्यकता नहीं। मैं सोचता हूँ माँ, ये नास्तिक सचमुच इन लोगों की यही समुचित संज्ञा है। केवल 5 इंद्रियों की वासना मात्र है। यहाँ के प्राप्त पदार्थों से तृप्त ना होकर मरने के बाद भी उन्हीं को और अधिक पाने के इच्छुक हैं। वेदांत का ईश्वर क्या है? वह शक्ति नहीं, विचार है, तत्व है। तुम और हम सब सगुण ईश्वर हैं। विश्व का परात्पर ईश्वर, विश्व का सृष्टा, विधाता, संहर्ता परमेश्वर निर्विशेष तत्व है। तुम, हम, चूहे, बिल्ली, भूत प्रेत आदि सभी उसके रूप हैं। सभी सगुण ईश्वर हैं। तुम्हारी इच्छा है सगुण ईश्वर की उपासना करने की। वह तो अपनी आत्मा की ही उपासना है। जब तक कि युग युग के चिपके जमे तुम्हारे अंधविश्वास बह ना जाएं, तब तक अपने आप को बारंबार प्रक्षालित करते रहो। शायद ये काम तुम्हें ना रुचे, क्योंकि तुम तो इस देश में नहाते ही कम हो। स्नान पर स्नान भारत की रीति है, तुम्हारे समाज की नहीं। मुझसे प्रायः पूछा गया है, मैं इतना अधिक हंसता और व्यंग विनोद क्यों करता हूँ? जब कभी पेट दर्द करने लगता है तो कभी कभी गंभीर हो जाता हूँ। ईश्वर केवल आनंदपूर्ण है। सभी अस्तित्व के मूल में एकमात्र वही है। निखिल विश्व का वही शिव है, सत्य है। तुम उसी की अवतार मात्र हो। यही गौरव की बात है। उसके जितने अधिक निकट तुम जाओगे, तुम्हें उतना ही कम चीखना चिल्लाना पड़ेगा। उससे जितनी दूर हम होते हैं उतना ही अधिक हमें अवसाद झेलना पड़ता है। जितना अधिक उसे जानते हैं उतना ही संकट टलता जाता है। यदि प्रभु में लीन होने वाला भी पीड़ित रहे तो उसकी तल्लीनता से लाभ क्या? ऐसे ईश्वर का भी कोई उपयोग है? प्रशांत महासागर में उसे फेंक दो, हमें उसकी आवश्यकता नहीं। लेकिन ईश्वर तो अनंत है, निर्विशेष सत्ता है, सच्चिदानंद है, निर्विकार है, अमर है, अभय है और तुम सब उसके अवतार हो, अंग मात्र हो। वेदांत का ईश्वर यही है, जिसका स्वर्ग सर्वत्र ही है। इस स्वर्ग में समस्त सगुण ईश्वर निवास करते हैं। तुम सभी मंदिरों में प्रार्थना, पुष्प समर्पण आदि से विरत रहो। तुम्हारी प्रार्थना का ध्येय क्या है? स्वर्ग प्राप्ति, किसी की वस्तु सिद्धि और दूसरों को उससे वंचित करने की कामना। प्रभु, भोजन मुझे खूब मिले, दूसरा भले ही भूखा रहे। नित्य, अनंत, शाश्वत, सच्चिदानंद स्वरूप उस ईश्वर की कैसी भव्य कल्पना है, जिसमें कोई भेद नहीं, कोई दोष नहीं, जो सदा स्वतंत्र, निरंतर निर्मल एवं सतत परिपूर्ण है। हम उसे समस्त मानवीय लक्षणों, कार्य व्यापारों एवं सीमाओं से आभूषित करते हैं। उसे हमारे लिए खाना देना पड़ेगा, कपड़ा देना पड़ेगा। वस्तुतः ये सारे काम हमें स्वयं करने होंगे और कभी भी किसी ने यह सब हमारे लिए नहीं किया है। यही स्पष्ट सत्य है। किंतु तुम शायद ही कभी इसका विचार करते हो। तुम यह कल्पना करते हो कि एक ईश्वर है जिसके तुम विशेष कृपा पात्र हो, जो तुम्हारी मनोतियाँ पूरी करता है और तुम उससे समस्त मानव, संपूर्ण जीवधारियों पर कृपा करने का अनुरोध नहीं करते, बल्कि निज के लिए, निज परिवार के लिए, अपनी बिरादरी भर के लिए उसके अनुग्रह का आग्रह करते हो। जब हिंदू भूखा है तो तुम्हें उसकी चिंता नहीं। उस समय तुम ये नहीं विचारते कि ईसाइयों का ईश्वर ही हिंदुओं का भी ईश्वर है। ईश्वर संबंधी हमारी सारी धारणाएं, प्रार्थनाएं, उपासनाएं देह बुद्धि के अज्ञान के प्रभाव से विकृत हैं। हो सकता है मेरी बातें तुम्हें अच्छी ना लगें। आज तुम मुझे भले ही कोस लो, लेकिन कल तुम मुझे आशीर्वाद दोगे। हमें विचारशील अवश्य बनना चाहिए। किसी भी योनि में जन्म दुखदायी है। हमें भौतिकता से ऊपर उठना होगा। मेरी माँ हमें अपनी व्रज मुष्टिका से मुक्त होने देना ना चाहे, फिर भी हमें प्रयत्न करना होगा। यह संघर्ष ही उपासना है, अन्य सब कुछ भ्रम मात्र है। तुम सगुण ईश्वर हो। इस क्षण मैं तुम्हारा उपासक हूँ। यही महत्तम प्रार्थना है। इसी अर्थ में संपूर्ण विश्व की उपासना करो, उसकी सेवा करते हुए। मेरा ऊंचे मंच पर खड़ा होना, मैं जानता हूँ, उपासना जैसा नहीं प्रतीत होता है, किंतु यदि इसमें सेवा भाव है तो यही उपासना है। अनंत सत्य अप्राप्य है। वह सत्य ही इस लोक में विद्यमान है। वह अमर है, अजर है। वह जो विश्व का प्रभु है, जन जन में है। मंदिर केवल एक है, वह है ध्येय मंदिर।
यही अकेला मंदिर सनातन है। इसी देह में उसका परमात्मा का, राजराजेश्वर का निवास है। हम देख नहीं पाते, इसीलिए हम उसकी पाषाण प्रतिमाएं बनाते हैं और उन पर ऊंचे मंदिर खड़ा करते हैं। सदा से भारत में वेदांत रहा है, लेकिन भारत ऐसे मंदिरों से भरा पड़ा है। केवल मंदिर ही नहीं, किंतु खुदी हुई मूर्तियों से भरी गुफाएं भी यहाँ हैं। गंगा किनारे रहने वाला मूढ़मती पानी के लिए कुआं खोदे, यही हमारा हाल है। ईश्वर में निवास करते हुए भी हम बाहर जाकर उसकी मूर्तियां बनाने लगते हैं। यद्यपि वह हमारे देह मंदिर में सदा निवास करता है, तथापि हम उसे मूर्तियों में प्रक्षेपित करते हैं। बुद्धि हमारी मारी गई है और यह बड़ा भारी भ्रम है। ईश्वर रूप में सबकी उपासना करो, सारे आकार उसके मंदिर हैं, बाकी सब कुछ भ्रम है। हमेशा भीतर की ओर देखो, बाहर की ओर कदापि नहीं। वेदांत प्रतिपादित ईश्वर यही है और उसकी उपासना भी यही है। स्वभावतः वेदांत में कोई संप्रदाय नहीं, कोई शाखा प्रशाखा नहीं, कोई जाति भेद नहीं। यह भारत का राष्ट्रीय धर्म हो भी कैसे? सैकड़ों जातियां, यदि कोई किसी की थाली छू दे तो वह चिल्ला उठता है, परमात्मा उबार लो, मैं भ्रष्ट हो गया। पहली विदेश यात्रा से लौटकर जब मैं भारत गया तो अनेक सनातनी हिंदुओं ने पाश्चात्यों के साथ मेरे संपर्क और कट्टरता के नियमों को भंग करने को संप्रदाय विरोधी ठहराकर खूब हो हल्ला मचाया। पाश्चात्य लोगों को मेरा वैदिक सत्य की शिक्षा देना उन्हें अप्रिय लगा, लेकिन इतने भेद और अंतर रहेंगे कैसे? जब हम आत्मरूप हैं, समान हैं, तब अमीर गरीब को एवं पंडित अज्ञानी को देखकर नाक भौं कैसे सिकोड़ पाएगा? यदि समाज की रूपरेखा ना बदले तो वेदांत धर्म के सदृश धर्म प्रभावशाली कैसे हो? विवेकी, यथार्थ, विचारशील मानवों की संख्या विपुल होने में हजारों साल लगेंगे। मानव को नई बातें सुझाना, उन्हें उच्च विचार प्रदान करना बड़ा ही श्रम साध्य है। रूढ़ी विश्वासों का उन्मूलन और भी दुष्कर है, बहुत ही दुष्कर। ये शीघ्र विनष्ट नहीं होते। शिक्षा दीक्षा के बाद भी विद्वजन अंधेरे में कांप उठते हैं। शिशु अवस्था की कहानियां याद आ जाती हैं और वे प्रेत देखने लगते हैं। वेदांत वेद शब्द से बना है और वेद का अर्थ है ज्ञान। समस्त ज्ञान वेद है और ईश्वर की भांति अनंत है। कोई व्यक्ति ज्ञान की कभी सृष्टि नहीं करता। क्या तुमने कभी ज्ञान का सृजन होते देखा है? ज्ञान का अन्वेषण मात्र होता है, आवृत का अनावरण होता है। ज्ञान सदा यही है, क्योंकि वह स्वयं ईश्वर है। अतीत, वर्तमान, अनागत, इन तीनों का ज्ञान हम सब में विद्यमान है। हम उसका अनुसंधान मात्र करते हैं और कुछ भी नहीं। ये सारे ज्ञान स्वयं ईश्वर हैं। वेद संस्कृत भाषा के महान ग्रंथ हैं। हम अपने देश में वेद पाठी के सम्मुख नतमस्तक होते हैं। भौतिक शास्त्र के विशेषज्ञ की हम कोई चिंता नहीं करते। यह अंधविश्वास ही है। यह बिल्कुल ही वेदांत नहीं, यह कोरा जड़वाद है। ईश्वर के लिए समस्त ज्ञान पवित्र है। ज्ञान ही ईश्वर है। अनंत ज्ञान पूर्ण मात्रा में प्रत्येक जीवधारी में निहित है। तुम वास्तव में अज्ञानी नहीं, भले ही ऐसा दिखाई पड़े। तुम में से प्रत्येक ईश्वर अवतार है। तुम सर्वशक्ति संपन्न दिव्य स्वरूप के अवतार हो सकता है मेरी बातों पर तुम्हें हंसी आए, किंतु वह समय दूर नहीं जब तुम इसे समझ सकोगे। तुम्हें समझना पड़ेगा, कोई पीछे नहीं रह पाएगा। इसका लक्ष्य क्या है? जिस वेदांत की चर्चा मैंने की, वह कोई नया धर्म नहीं, वह स्वयं ईश्वर की ही भांति प्राचीन है। देश काल के बंधन उसे बांध नहीं सकते। वह सर्वत्र है। प्रत्येक को इस सत्य का ज्ञान है। हम सब इसी का रूप निश्चित कर रहे हैं। विश्व मात्र का लक्ष्य वही है। बाह्य प्रकृति पर भी यही नियम लागू है। कण कण इसी लक्ष्य की ओर धावित है। तुम क्या सोचते हो कि परिशुद्ध अनंत आत्माएं इस परम सत्य के दर्शन से वंचित हैं? वह सर्व सुलभ है। सभी इसी लक्ष्य पर पहुंच रहे हैं, अंतर्निहित दिव्यता की ओर। सन की हत्यारा, रूढ़िवादी भीड़, दंड से पीड़ित, सभी इसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा काम इतना ही है कि अनजाने जो कुछ हम कर रहे हैं उसे हम समझ कर करें, अधिक अच्छाई के साथ करें। समग्र अस्तित्व का एकत्व तुम में पहले से ही विद्यमान है। उससे रहित कभी किसी ने जन्म नहीं लिया। तुम किसी भी तरह उसे अस्वीकार करो, वह सदा अपने अस्तित्व को सिद्ध करता है। मानवीय अनुराग क्या है? यह न्यून अधिक रूप में इसी एकत्व का मंडन तो है। मैं, तुम, अपनी स्त्री, संतान, बंधु बांधवों से अभिन्न है। तुम केवल अनजाने इस अभिन्नता का अनुमोदन कर रहे हो। कभी किसी ने पति से पति के नाते नहीं, अपितु पति में निवसित आत्मा के हेतु अनुराग दर्शाया है। पत्नी पति से अभिन्नता का अनुभव करती है। पति भी पत्नी में निज को ही पाता है।
प्रकृत्या वह ऐसा करता है, जानबूझकर वह ऐसा नहीं कर पाता। संपूर्ण जगत एक ही सत्ता है, इसके अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। विभिन्नताओं के परे हम इसी विराट विश्व सत्ता की ओर बढ़ रहे हैं। परिवार से कबीले, कबीलों से कुल, कुलों से राष्ट्र, राष्ट्रों से मानवता। कितनी इच्छाएं उस एकत्व की ओर अग्रसर हो रही हैं। इस एकत्व की अनुभूति ही संपूर्ण ज्ञान विज्ञान है। एकत्व ही ज्ञान है और अनेकता ही अज्ञान। इस ज्ञान पर तुम सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। मुझे तुमको यह सब समझाने की आवश्यकता नहीं। संसार में कभी भी अलग अलग धर्म नहीं रहे। चाहे या ना चाहें, हम सभी मुक्ति के अधिकारी हैं। सब अंत में बंधन मुक्त होकर रहेंगे, क्योंकि मुक्त होना तुम्हारा स्वभाव है। हम तो मुक्त हैं ही, केवल हम यह नहीं जानते और हमें पता नहीं कि हम क्या करते रहे हैं। समस्त धर्मों के विधि विधानों, आदर्शों का नैतिक मानदंड एक ही है। एक ही ध्येय का प्रचार हो रहा है कि सबसे स्वार्थ रहित बनो, दूसरों से प्रेम करो। कोई कहता है यहोवा का आदेश है, मोहम्मद साहब ने घोषणा की, अल्लाह, दूसरे चिल्लाए मसीहा। अगर यह यहोवा का आदेश होता तो वह यहोवा से अपरिचितों का आदर्श हुआ कैसे? यदि यह केवल ईसा मसीह का संदेश है तो उन्हें ना जानने वालों को वह कैसे प्राप्त हुआ? अगर केवल विष्णु ही ऐसा कर सके तो उनको ना जानने वाले एक यहूदी का यह जीवन ध्येय क्यों हुआ? सबसे महत्तर एक अन्य प्रेरणा स्रोत है। वह है कहाँ? वह है ईश्वर के सनातन मंदिर में। वह है शूद्र से लेकर महान तक की आत्मा में। अनंत निस्वार्थता, असीम त्याग और महत एकता की ओर जाने वाली असीम अनिवार्यता वहाँ ही है। अपने अज्ञान के कारण देखने में हम विभक्त एवं सीमित से लगते हैं और हम मानो नगण्य, श्रीयुत, श्रीमती ही रह गए हैं, किंतु समूची प्रकृति इस भ्रम को हर क्षण असत्य सिद्ध करती रही है। सबसे विलग मैं एक तुच्छ स्त्री पुरुष नहीं, मैं एक विराट सत्ता ही हूँ। आत्मा निज गौरव के सहारे क्षण प्रतिक्षण जागृत हो रही है एवं अपनी सहजात दिव्यता का उद्घोष कर रही है। यह वेदांत सर्वत्र है, केवल तुम्हें उससे अवगत होना है। ये निरर्थक विश्वास पुंज एवं अंधविश्वास समूह ही हमारी प्रगति में बाधक हैं। अगर संभव हो तो हम इन्हें दूर फेंकें और ये समझें कि ईश्वर सत्य आत्मा द्वारा एक उपास्य आत्मा है। अब अधिक भौतिकवादी बनने का प्रयत्न मत करो। भौतिकता को दूर हटाओ। ईश्वर की धारणा यथार्थतः आध्यात्मिक होनी चाहिए। ईश्वर संबंधी अन्य आदर्श जो न्यून अधिक रूप में जड़वाद से प्रेरित हैं, अवश्य ही विदा हों। जब मानव अधिकाधिक आध्यात्मिक होगा तो उसे निरर्थक विचारों को दूर फेंकना होगा, उन्हें पीछे छोड़ आना होगा। वस्तुतः प्रत्येक देश में कुछ ऐसे पुरुष हुए हैं जो भौतिकता के परित्याग के लिए शक्तिमान हों एवं आत्मा के अमर आलोक में खड़े होकर आत्मा की आत्मा से आराधना करते हैं। अगर वेदांत, जिसका यह चेतनाशील ज्ञान की सभी एक आत्मा है, चारों ओर फैल जाएं, तो सारी मानवता आध्यात्मिक हो जाएगी। परंतु क्या ये संभव है? मैं तो कुछ नहीं कह सकता। हजारों वर्षों में भी यह संभव नहीं हुआ। पुरानी सड़ी गली धारणाओं को विदा लेनी ही है। अपने अंधविश्वासों को चिरस्थायी बनाने के फेर में ही तुम अभी पड़े हो। उस पर भी परिवार बंधु, जाति भाई, राष्ट्र बंधु आदि के झमेले हैं। वेदांत सिद्धि के मार्ग में ये सब रोड़े हैं। इन्हीं गिनों के लिए ही धर्म धर्म रहा है। सारे संसार में धर्म क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों में बहुतेरे वास्तव में राजनीतिक कार्यकर्ता ही रहे हैं। यही मानव इतिहास रहा है। किसी से समझौता ना करते हुए शायद ही उन्होंने सत्य का अनुशीलन किया हो। ये लोग सदा ही समूह या समाज, नामधारी ईश्वर के उपासक रहे हैं। अधिकतर जन समुदाय के अंधविश्वासों और दुर्बलताओं के समर्थन से ही उनका संबंध रहा है। प्रगति पर विजय प्राप्ति उनका लक्ष्य नहीं, बल्कि अपने को प्रगति के अनुकूल बनाने में लगे रहना उनका साध्य है और कुछ नहीं। भारत में जाकर किसी नए धर्म का प्रचार करो, वे अपना कान हटा लेंगे। लेकिन यदि तुम बताओ कि वे वेद से उद्धृत हैं, तब वे कहेंगे यह ठीक है, मैं यहाँ इस मत की शिक्षा दे सकता हूँ। किंतु तुम में से ऐसे कितने हैं जो इसे ध्यानपूर्वक स्वीकार करेंगे? पर यह पूर्णतः सत्य है और मुझे तुम्हारे लिए इसका प्रतिपादन करना ही है। इस प्रश्न का एक दूसरा पक्ष भी है। प्रत्येक यही कहता है कि सर्वोच्च एवं पूर्ण सत्य की अनुभूति एकाएक सबके लिए संभव नहीं। क्रम से उपासना, प्रार्थना एवं अन्य प्रचलित धार्मिक विधि विधानों का सहारा लेकर धीरे धीरे मानव को यहाँ तक पहुँचना होगा। मैं कह नहीं सकता कि ये तरीका गलत है या सही। भारत में मैं दोनों मार्गों से कार्य करता हूँ।
कलकत्ता में ईश्वर, बाइबल, ईसा, बुद्ध आदि के नाम पर बहुत सारे मंदिर एवं प्रतिमाएं हैं। इन्हें चलने दो, लेकिन हिमालय की ऊंचाइयों पर हमने एक स्थान बनाया है जहां पूर्ण सत्य की अपेक्षा और किसी वस्तु का प्रवेश नहीं हो सकता। तुम्हारे सम्मुख आज के व्याख्यान में बताए गए तत्वों का प्रयोग वहां देखना चाहता हूँ। आश्रम एक अंग्रेज सज्जन और एक अंग्रेज महिला के संरक्षण में है। सत्य साधकों का प्रशिक्षण, शैशव से ही निर्भीक, अंधविश्वास रहित नरश्रेष्ठों का निर्माण आदि मेरा ध्येय है। वे ईसा, बुद्ध, शिव एवं विष्णु आदि के नामों को सुनते नहीं जाएंगे, इनमें से किसी का भी नहीं। आरंभ से ही उन्हें आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा दी जाएगी। शैशव अवस्था से ही वे सीखेंगे कि ईश्वर आत्मा है। आत्मा और सत्य द्वारा ही उसकी आराधना होनी चाहिए। सबको आत्मा के रूप में देखना होगा। यही आदर्श है। इसकी सफलता का मुझे कोई अनुमान नहीं। आज मैं अपने प्रिय विषय का प्रचार कर रहा हूँ। यदि द्वैत के संपूर्ण रूढ़ि विश्वासों से दूर ऐसे ही आदर्श के अनुरूप मेरा लालन पालन भी हुआ होता तो कितना भला होता। कभी कभी मैं ये स्वीकार करता हूँ कि द्वैत मार्ग में भी कुछ अच्छाई अवश्य है। जो दुर्बल है उनकी यह सहायता करता है। यदि कोई तुमसे ध्रुव नक्षत्र देखना चाहे तो पहले उसे तुम निकटवर्ती उज्ज्वल नक्षत्र, पीछे क्षीण प्रकाश का नक्षत्र, बाद में धुंधला नक्षत्र और अंत में ध्रुव नक्षत्र दिखाओ। उसके ध्रुव नक्षत्र के परीक्षण में इससे आसानी होगी। समस्त साधनाएं, दीक्षा, विधियां, धर्म ग्रंथ, ईश्वर आदि धर्म के आरंभिक रूप हैं, धर्म की शिशुशालाएं मात्र हैं। तदुपरांत इसके दूसरे पक्ष पर भी मैं सोचता हूँ, यदि संसार इस धीमी चाल क्रमिक प्रणाली का अनुसरण करता है तो सत्य साक्षात्कार में इसे कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, कितनी देर लगेगी, यह कभी किसी सीमा तक सफल हो सकेगा, इसका निश्चय कैसे किया जाए। आज तक तो ये सफल नहीं रहा। आखिरकार क्रम से हो या क्रम रहित, दुर्बल के लिए सरल या जटिल, क्या द्वैत मार्ग असत्य पर आधारित नहीं है? क्या सारे प्रचलित धार्मिक अनुष्ठान ज़्यादातर कमजोरी बढ़ाने वाले इसीलिए दोषपूर्ण नहीं है? ये गलत सिद्धांत मानवता की भ्रामक धारणा पर आधारित है। दो गलतियों से कभी एक सत्य का निर्माण होता है। मिथ्या कभी सत्य सिद्ध होगा, अंधेरा कभी उजाला बनेगा। मैं एक दिवंगत व्यक्ति का सेवक हूँ, उनका मैं एक संदेशवाहक मात्र हूँ। मैं प्रयोग करना चाहता हूँ। मैंने अपनी वेदांत शिक्षा तुमको दी है, उस पर कोई ठोस प्रयोग पहले नहीं हुआ। यद्यपि वेदांत विश्व का प्राचीनतम दर्शन है, फिर भी अंधविश्वास आदि समस्त विकारों को इसमें मिला दिया गया है। ईसा मसीह के उद्धार थे, परम पिता और मैं दोनों अभिन्न हैं, और तुम इसे दोहराते हो, फिर भी मनुष्य के लिए यह सहायक सिद्ध नहीं हुआ। लगभग 20 सदियों तक मानव उस उद्धार का मर्म ना जान सके। ईसा मानवों के रक्षक ठहराए गए। वे ईश्वर और हम कीड़े हैं। यही हाल भारत में भी है। हर देश में यही धारणा प्रत्येक संप्रदाय विशेष की रीढ़ है। सैकड़ों हजारों वर्षों से दुनिया में लाखों करोड़ों की संख्या में जगदीश्वर, अवतारी पुरुष, उद्धारक, पैगंबर आदि की आराधना व्यक्ति को प्रेरित करती आई है। लोगों को यही सिखाया गया है कि वे असहाय हैं, दुखी जीव हैं और मुक्ति के लिए किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह पर ही उनको आश्रित रहना है। इन विश्वास भावनाओं में अद्भुत तत्व है अवश्य, किंतु वे अपनी चरम अवस्था में भी धर्म की शिशुशालाएं मात्र हैं और उनसे किसी को कोई खास सहायता नहीं मिली। मानव एक प्रकार के सम्मोहन द्वारा अति अधम अवस्था को प्राप्त हो गया है। हाँ, इस दशा में भी कुछ ऐसे स्थित प्रज्ञ लोग हैं जो इस मोह जाल को काट फेंकते हैं। महापुरुषों के आविर्भाव का अनुकूल समय आएगा और उनके सतत प्रयास से धर्म की ये शिशुशालाएं विनष्ट हो जाएंगी और यथार्थ धर्मात्मा से आत्मा की आराधना अधिक सजीव और शक्तिशाली हो सकेगी। सैन फ्रांसिस्को में दिया गया था ये व्याख्यान।